बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने रीडिस को शुरू किया था और रीडिस को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक था उनका अपर एंड, दूसरा था शेप और तीसरा था लोअर एंड। तो हमने अपर एंड के बारे में पढ़ा है और शेप को शुरू किया था। तो शेप को हम दो में डिवाइड करते हैं, एक है उनके बॉर्डर और दूसरा है सरफेस। तो बॉर्डर के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम शुरू करते हैं शेप के सरफेस के बारे में। तो शेप के कितनी सरफेस है। तो शेप हमारे पास एक है उनका एंटीरियर सरफेस, दूसरा है पोस्टीरियर सरफेस, और तीसरा है लेटरल सरफेस। अब हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे शेप की सरफेस के बारे में। तो हम पहले इंटीरियर सरफेस को डिस्कस करते हैं कि इंटीरियर सरफेस में हमारे पास कौन सी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। तो हम उनके ओनली इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखेंगे। तो इंटीरियर सरफेस हम दो में डिवाइड करते हैं। इंटीरियर सरफेस एक होता है इनका अपर पार्ट और दूसरा होता है इनका लोअर पार्ट। तो इंटीरियर सरफेस का होता है एक अपर पार्ट और दूसरा है लोअर पार्ट। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इंटीरियर सरफेस, तो अपर पार्ट ये उनका अपर पार्ट है और ये उनका लोअर पार्ट है। तो इंटीरियर सरफेस हम दोनों डिवाइड करते हैं, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। जो अपर पार्ट है इसमें क्या होता है, इसमें होता है अपर पार्ट में न्यूट्रिएंट फोरामेन। इसमें क्या चीज़ होता है, इसमें होता है न्यूट्रिएंट फोरामेन। इसमें हमारे पास न्यूट्रल फोरामेन होता है। और जो न्यूट्रल फोरामेन है ये किस तरह होता है, ये होता है डायरेक्टेड अपवर्ड। ये इनकी नीचे से ऊपर की तरफ होता है, इनकी इस तरफ होता है, नीचे से ऊपर की तरफ होता है। ये क्या होता है न्यूट्रल फोरामेन, ये डायरेक्टेड अपवर्ड। इनकी जो न्यूटन फोरामेन है ये किस तरह होता है, ये डायरेक्टेड अपवर्ड होता है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ होता है, डायरेक्टेड अपवर्ड। जो न्यूटन फोरामेन है ये न्यूटन का फोरामेन है कंसिस्ट ऑफ न्यूटन आर्टरी। कौन सी आर्टरी कंसिस्ट करते हैं, ये कंसिस्ट करते हैं न्यूटन आर्टरी, कंसिस्ट न्यूटन आर्टरी। जो न्यूटन फोरामेन है अपर पार्ट ऑफ इंटीरियर सरफेस की, इसमें क्या होता है, इसमें होता है न्यूट्रिएंट आर्टरी। और ये जो न्यूट्रिएंट आर्टरी है किसकी ब्रांच है, ये ब्रांच है इंटीरियर एंट्रोजियस आर्टरी। ब्रांच ऑफ किसकी, ब्रांच ऑफ इंटीरियर एंट्रोजियस आर्टरी। ये ब्रांच ऑफ इंटीरियर एंट्रोजियस आर्टरी। ये किसकी ब्रांच है, ये न्यूटन आर्टरी, ये ब्रांच है ब्रांच ऑफ इंटीरियर एंट्रोजियस आर्टरी। ब्रांच ऑफ इंटीरियर एंट्रोजियस आर्टरी। जो अपर पार्ट इंटीरियर सरफेस को जो मसल अटैच है वही हमारे साथ कौन सा मसल, वही फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस मसल। कौन सी मसल अटैच है उनको जो मसल अटैचमेंट है अपर पार्ट ऑफ इंटीरियर सरफेस वो है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस मसल। वो कौन सा मसल है, वो मसल है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस मसल, जो इंटीरियर सरफेस ऑफ
इंटीरियर सरफेस अपर पार्ट को अटैच है। जो इंटीरियर सरफेस की जो लोअर पार्ट है इनमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है, तो इनको सिर्फ एक मसल अटैच है, वो है प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल। कौन सी मसल? जो मसल अटैच है उनको अटैच मसल अटैच वो क्या है? वो है हमारे पास प्रोनेटर क्वाड्रेटस। वो है हमारे पास प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल। तो ये था एंटीरियर सरफेस ऑफ शेप। दूसरा हमारे पास जो सरफेस है वो क्या है? पोस्टीरियर सरफेस। तो पोस्टीरियर सरफेस की हम बात करेंगे, तो पोस्टीरियर सरफेस दूसरा जो सरफेस है शेप्ड ऑफ रेडियस की, वो हमारे पास क्या? पोस्टीरियर सरफेस। तो पोस्टीरियर सरफेस की भी हम कार की पॉइंट्स लिखेंगे। पोस्टीरियर सरफेस तो पोस्टीरियर सरफेस हम दो में डिवाइड करते हैं। एक होता है उनका अपर पार्ट, दूसरा होता है लोअर पार्ट। अपर पार्ट, दूसरा होता है उनका लोअर पार्ट। फॉर एग्जांपल ये रेडियस है और रेडियस का इंटीरियर सरफेस है, तो ये क्या हुआ? ये उनका पोस्टीरियर सरफेस। तो अपर वाले पार्ट को तो पोस्टीरियर सरफेस हम दो में डिवाइड करते हैं, ये एक उनका अपर पार्ट और दूसरा लोअर पार्ट। तो अपर पार्ट और लोअर पार्ट में कोई और चीज़ नहीं है, लेकिन इनको क्या होता है? इनको सिर्फ मसल अटैच होती है। तो जो अपर पार्ट है जो मसल इनको अटैच है वो है एब्डक्टर फालिसिस लॉन्गस मसल। कौन सा मसल इनको अटैच है? एब्डक्टर फालिसिस लॉन्गस मसल। उनको कौन सा मसल अटैच है? उनको मसल अटैच है एब्डक्टर फालिसिस लॉन्गस। जो लोअर पार्ट है इसमें कोई और कार की चीज़ नहीं, लेकिन इनको भी मसल अटैच है। तो उनको कौन सा मसल अटैच है लोअर पार्ट को? तो उनको अटैच एक्सटेंसर फालिसिस ब्रेविस मसल। कौन से मसल? एक्सटेंसर फालिसिस ब्रेविस। तो ये था पोस्टीरियर सरफेस ऑफ शेप्ड ऑफ रेडियस। अब हम जो तीसरा सरफेस है हम स्टार्ट करते हैं। तो तीसरा सरफेस हमारे पास है लेटरल सरफेस। तो लेटरल सरफेस ऑफ शेप्ड ऑफ रेडियस हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है उनका अपर पार्ट, दूसरा होता है मिडल पार्ट और तीसरा होता है लोअर पार्ट। तो तीन में डिवाइड करते हैं। एक होता है उनका अपर पार्ट, दूसरा होता है मिडल पार्ट और तीसरा है लोअर पार्ट। तो इन तीन जो पार्ट्स हैं लेटरल सरफेस ऑफ शेप्ड ऑफ रेडियस की, तो उनको सिर्फ मसल अटैच है, तो हम उनके मसल लिखेंगे। लोअर पार्ट को जो मसल अटैच है वो हमारे पास क्या है? सुपिनेटर मसल। मिडल पार्ट को जो मसल अटैच है हमारे पास क्या है? प्रोनेटर टेरस मसल। प्रोनेटर टेरस मसल। जो लोअर पार्ट है उनको जो मसल अटैच है लेटरल सरफेस वो क्या है? और ब्रेकियो रेडियलिस मसल। ब्रेकियो रेडियलिस मसल। तो ये था लेटरल सरफेस शेप्ड ऑफ रेडियस के बारे में। तो हमने रेडियस को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया। एक होता है उनका अपर एंड। तो अपर एंड हमने डिस्कस किया था, शेप भी हमने डिस्कस किया। अब इनका कौन सा पार्ट बाकी है? लोअर एंड। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लोअर एंड ऑफ रेडियस। तो हम अब स्टार्ट करते हैं लोअर एंड ऑफ स्टार्ट करते हैं। तो लोअर एंड हमारे पास इनमें कौन कौन सी चीज़ आती है? इनमें आती है ओनली 5 सरफेसेस।
कौन सी सरफेस है पाइप सरफेस में आते हैं। एक होता है इनका एंटीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस। दूसरा जो सरफेस है हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस। तीसरा है मीडियल सरफेस, जो लोअर एंड ऑफ रेडियस में आता है, मीडियल सरफेस, मीडियल सरफेस। चौथा है लेटरल सरफेस, लेटरल सरफेस। पांचवा है इंफीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस। तो लोअर इन ऑपरेटिस में हमारे पास कौन सी चीज़ें हैं? इनमें एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस, लेटरल सरफेस एंड इंफीरियर सरफेस। तो हम एक एक को के बारे में पढ़ेंगे। तो हम पहले स्टार्ट लेते हैं एंटीरियर सरफेस से। तो एंटीरियर सरफेस के बारे में हम पढ़ते हैं। जो कार की चीज़ें हैं उनमें लिखेंगे। इंटीरियर सरफेस है, फॉर एग्जांपल जो इनका क्या है, रेडियस है, ये रेडियस है हमारे पास लेटरल साइड पे। तो इनके जो लोअर एंड है ये, तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे। जो इनका लोअर एंड है, इनका क्या है, कौन सा सरफेस, ये इंटीरियर सरफेस है। तो हम इन इंटीरियर सरफेस के बारे में इंटीरियर सरफेस पे कौन सी चीज़ें मौजूद है। इनमें एक होता है इंटीरियर सरफेस पे थिक रिज प्रेजेंट। इन पे कौन सी चीज़ प्रेजेंट है, थिक रिज प्रेजेंट। इनके जो जो ये आप देखते हैं कि इंटीरियर सरफेस है, और जो यहाँ पे आप अपनी उंगली रखिए तो यहाँ पे आपको एक थिक रिज महसूस होगा। तो ये क्या है, ये थिक रिज, और जो इंटीरियर सरफेस आप लोअर एंड ऑफ रेडियस पे मौजूद है। अगर आप अपनी उंगली जो ये थिक रिज पे रखी, तो आपकी रिज और आपकी थंब के दरमियान ये कौन सा आर्टरी होगा, ये रेडियल आर्टरी होगा। इनकी रिज और आपकी उंगली की थंब के दरमियान जो आर्टरी पल्सेट होगा, ये कौन सा आर्टरी होगा, ये होगा रेडियल आर्टरी। जो आप जो थिक रिज हैं, जो आप इन पे उंगली रखें, तो आपको कौन सी आर्टरी महसूस होगी, आपको महसूस होगी रेडियल आर्टरी। इनकी यहाँ पे जो थिक रिज है, यहाँ पे कौन से आर्टरी पालपेट होगा, रेडियल आर्टरी। इनकी थिक रिज पे कौन सा आर्टरी, रेडियल आर्टरी हमारे साथ क्या होगा, पालपेट होगा, रेडियल आर्टरी पाल्पेशन। यहाँ पे रेडियल आर्टरी की पाल्पेशन आप महसूस कर सकते हैं। दूसरा जो इंटीरियर सरफेस है, दूसरा फॉर्म है हमारे पास क्या है डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर। जो इंटीरियर सरफेस आप लोअर एंड ऑफ रेडियस है, इन पे एक और चीज़ मौजूद होता है, वो क्या है, डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर। यानी कि इस पे लोअर एंड पे एक इंटीरियर सरफेस, एक उबार होता है। तो उस उबार को क्या नाम बोलते हैं, उनको बोलते हैं डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर। ये पहले लिस्टर साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर बोलते हैं। दूसरा जो है हमारे पास वो क्या है, मीडियल सरफेस, तो मीडियल सरफेस के बारे में हम 2-3 पॉइंट लिखेंगे। मीडियल सरफेस पे हमारे पास क्या चीज़ होता है, इस पे होता है अल्नर नॉच। मीडियल सरफेस पे क्या चीज़ होता है, इस पे होता है अल्नर नॉच। इस पे क्या होता है, इस पे होता है अल्नर नॉच। और ये अल्नर नॉच किसके लिए होता है, फॉर अल्नर हेड के लिए होता है। अल्नर हेड के लिए क्या होता है, अल्नर हेड के लिए होता है। और ये किसके साथ आर्टिकुलेट करते हैं, ये आर्टिकुलेट करते हैं अल्ना के पास, अल्ना की ये किसके साथ जॉइंट फॉर्मेशन करते हैं, ये
articulate with Anna head। ये किसके साथ जॉइंट फॉर्मेशन करता है? अन्ना के साथ टू फॉर्म। और कौन सा जॉइंट बनाता है? ये बनाता है इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। कौन सा जॉइंट बनाता है? इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। रेडियो अल्नर तो ये हमारे पास कौन सा जॉइंट बनाता है? ये बनाता है इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। ये था मिडिल सरफेस के बारे में 2 पॉइंट। जो तीसरा सरफेस है हमारे पास वो है लेटरल सरफेस। तीसरा जो हमारे पास है ये कौन सा सरफेस है? वो है लेटरल सरफेस। तो हम लेटरल सरफेस के बारे में भी लिखते हैं। लेटरल सरफेस क्या होते हैं? इस पे होता है स्टाइलॉइड प्रोसेस, यानी कि ये प्रोजेक्ट करते हैं डाउनवर्ड किया स्टाइलॉइड प्रोसेस। प्रोजेक्ट डाउनवर्ड इज स्टाइलॉइड प्रोसेस। प्रोजेक्ट डाउनवर्ड इज स्टाइलॉइड प्रोसेस, यानी कि इस पे क्या होता है? इस पे होता है स्टाइलॉइड प्रोसेस। ये जो स्टाइलॉइड प्रोसेस है आप जो रेडियस की जो डायग्राम है या फिर देख सकते हैं। जो लेटर सरफेस है प्रोजेक्ट डाउनवर्ड इज स्टाइलॉइड प्रोसेस। इनमें जो तीसरा सरफेस है हमारे पास क्या है? पोस्टीरियर सरफेस। जो अदर सरफेस है हमारे पास है पोस्टीरियर सरफेस। तो पोस्टीरियर सरफेस पे क्या होता है? जो पीछे की जो ये रेडियस है हमारे पास, जो पीछे ये सरफेस है ये हमारे पास क्या है? पोस्टीरियर सरफेस। तो पोस्टीरियर सरफेस पे 4 ग्रो होता है। क्या? 4 ग्रो होता है। तो हम अगर आपने एक्सटेंसर रेटिनाकुलम और फ्लेक्सर रेटिनाकुलम पढ़ी तो इनमें कौन सी कितनी ग्रो होती है? तो इसमें 6 ग्रो होते हैं। 4 रेडियस पे होता है। एक अल्ना की जो पीछे वाले में अल्ना पे होता है और एक इन दोनों के दरमियान पे होता है। रेडियस अल्ना के दरमियान में एक ग्रो होते हैं। जब आप अच्छी तरीके से एक्सटेंसर रेटिनाकुलम एंड फ्लेक्सर रेटिनाकुलम पढ़े तो आपको जो ग्रू है इसके बारे में आपको बहुत जानकारी हासिल होगी। 4 ग्रो होता है इसकी क्या पीछे साइड पे जो पोस्टीरियर सरफेस पे इस पे कितनी ग्रो होता है? इस पे 4 ग्रो होता है। जो पोस्टीरियर सरफेस पे 4 ग्रो होता है। एक और फंड जो पोस्टीरियर सरफेस के पास है वो है एक कंजेस्ट अबाउट dorsal tubercle of Lister। डॉर्सल ट्यूबरकल रिस्टॉप जो पोस्टीरियर सरफेस है इसकी जो पीछे वाले जो पोस्टीरियर सरफेस है पीछे वाले रेडियस की, तो उस पर एक बार होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको वो बोलते हैं डॉर्सल ट्यूबरकल लिस्टर। हमने डॉर्सल ट्यूबरकल लिस्टर को कौन सी सरफेस पे डिस्कस किए थे? हम एंटीरियर सरफेस पे। तो ये यहाँ पे एंटीरियर सरफेस पे नहीं होता है। किस सरफेस पे होता है? ये पोस्टीरियर सरफेस पे होता है। आखिर वाली जो सरफेस है लोअर एंड की ये वो है हमारे पास कौन सा सरफेस? वो है इंफीरियर सरफेस। इंफीरियर सरफेस। तो हम इंफीरियर सरफेस के बारे में पढ़ेंगे। इंफीरियर सरफेस ऑफ लोअर एंड ऑफ रेडियस। inferior surface of
लोअर एंड ऑफ रेडियस। ये जो इंफीरियर सरफेस है, हम इनके दो पार्ट्स हैं, हम दो में डिवाइड करते हैं। एक उनका है लेटरल ट्रायंगुलर एरिया, एक है उनका लेटरल ट्रायंगुलर एरिया, लेटरल ट्रायंगुलर एरिया। ट्रायंगुलर एरिया और दूसरा जो पार्ट है वो है मीडियल क्वाड्रेंगुलर एरिया। क्या है दूसरा जो है, ये हमारे पास मीडियल क्वाड्रेंगुलर एरिया, क्वाड्रेंगुलर एरिया। इनके जो इंफीरियर सरफेस लोअर एंड ऑफ रेडियस है, ये इनके दो पार्ट्स है। एक है लेटरल ट्रायंगुलर एरिया, इनके पास दो एरिया, एक होता है इनका लेटरल ट्रायंगुलर एरिया और दूसरा है मीडियल क्वाड्रेंगुलर एरिया। यानी कि ये जो लेटरल ट्रायंगुलर एरिया है, ये किसके लिए है? ये है हमारे पास स्केफॉइड बोन के लिए। किसकी? स्केफॉइड बोन के लिए, स्केफॉइड बोन के लिए। और जो मीडियल क्वाड्रेंगुलर एरिया है, ये कौन से बोन के लिए है? ये है इनकी फॉर लियोनार्ड बोन, फॉर लियोनार्ड बोन। देखिए जो लेटरल ट्रायंगुलर एरिया है, ये किसके साथ अटैच होती है? ये अटैच होती है इंफीरियर सरफेस ऑफ रेडियस की, आर्टिकुलेट होती है किसके साथ? ये स्केफॉइड बोन के साथ आर्टिकुलेट होती है। जो मीडियल क्वाड्रेंगुलर एरिया है, ये किसके साथ आर्टिकुलेट होती है? कौन से बोन के साथ? ये लियोनार्ड बोन के साथ आर्टिकुलेट होती है। और जो ये आर्टिकुलेशन करती है स्केफॉइड बोन एंड लियोनार्ड बोन इंफीरियर सरफेस ऑफ रेडियस, तो ये कौन सा जॉइंट बनाता है? ये जॉइंट बनाता है हमारे पास कौन सा जॉइंट? रेस्ट जॉइंट बनाता है। कौन सा जॉइंट? रेस्ट जॉइंट। तो ये था ऑल अबाउट रेडियस लोअर एंड के बारे में। इंशाल्लाह जब हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और बनाएंगे जो रेडियस की जो एंटीरियर सरफेस है एंड पोस्टीरियर सरफेस पे कौन सी मसल है, हम मसल के बारे में वीडियो बनाएंगे।